आज हम लोग पढ़ते हैं प्रतिलोम फलनों के अवकलन गुणांक, ठीक है ना। प्रतिलोम फलनों के अवकलन गुणांक, ठीक है। प्रतिलोम फलनों के आज अवकलन गुणांक पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं पहला इसका पॉइंट है साइन इनवर्स x का अवकलन करो। अवकलन करो, पहला पॉइंट है इसका साइन इनवर्स x का अवकलन करो, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं कैसे लगता है, ठीक ना। तो देख लो, मान लेते हैं इसको हल करते हैं। मान लेते हैं कि y बराबर है साइन इनवर्स x। y बराबर कितना है? साइन इनवर्स x। फिर क्या काम करते हैं कि साइन को इस पार कर देते हैं, इनवर्स हट जाएगा तो हो जाएगा साइन y बराबर हो जाएगा कितना? x। साइन y बराबर कितना हो जाएगा? x, ठीक है। अब इसको क्या काम करते हैं? अवकलन कर देते हैं, ठीक ना। तो क्या करते हैं? अवकलन करने पर देख लेते हैं ये हो जाएगा साइन y का अवकलन कितना होता है? कास y। ये हो जाएगा कास y और ये हो जाएगा dy अपान dx। ये dx ऑफ y है, ठीक है ना। और ये बराबर हो जाएगा x का कितना होता है? 1 होता। x का कितना होगा? 1 होगा, ठीक ना। तो यहाँ से लिखते हैं dy अपान dx इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपान कास y हो जाएगा। क्लियर? 1 अपान कास y। अब इसके बाद फिर dy अपान dx लिखो आप, बराबर हो जाएगा 1 अपान कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। साइन स्क्वायर y। अब देखो आप कास y को कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। जैसे अब देख लो, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x बराबर कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x बराबर कितना होता है? 1 होता है ना। ठीक उसी तरह से अगर आप इसको कास स्क्वायर x लिखें, बराबर हो जाएगा, इसको इस पार करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ कास x केवल लिखें तो हो जाएगा कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इसी बात को यहाँ लिखा गया, कास y की जगह कड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर y। क्लियर? फिर उसके बाद जो है, ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये फार्मूले सारे याद रहे हैं, फार्मूले नहीं याद रहेंगे तो बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से लिखते हैं dy अपान dx बराबर हो जाएगा 1 अपान कड़ी में 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर y, देखो साइन y का मान x है। अगर स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह बात आप याद रखें। अर्थात कहने का मतलब कि साइन इनवर्स x ddx बराबर हो जाएगा 1 अपान कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह बात आप याद रखो, ठीक। समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक इसी तरह से अगला पॉइंट में है, मिटा देना इसको। ठीक इसी तरह से अगला पॉइंट में है, जैसे आपको दूसरा पॉइंट है इसका, आपको यह ज्ञात करना है कास इनवर्स x का मान ज्ञात करना है। का अवकलन करो, का अवकलन करो, अवकलन करो, ठीक ना। किसका? अब कास इनवर्स x का अवकलन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम ठीक उसी तरह से जैसे साइन का मान लेते हैं, ठीक उसी तरह से y बराबर मान लेते हैं कितना? कास इनवर्स x। y बराबर क्या मान लें? कास इनवर्स x, ठीक है।
अब कास को इस पार करते हैं तो ये होता है हमारा कास वाई इज इक्वल टू एक्स, कास वाई बराबर एक्स, ठीक ना। दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, या अवकलन करने पर, ठीक, क्या करें, लिखें अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कास वाई का अवकलन कितना होता है, कास वाई का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, बराबर हो जाएगा यक्स का कितना होगा, एक, यक्स का कितना होगा, एक, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 माइनस साइन वाई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर आप डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -1 अपान साइन वाई, ठीक वही बात लिख दिए, बस माइनस को ऊपर लिख दिए, क्लियर, ठीक। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा -1 अपान, देखो आप साइन वाई को लिख सकते हो, जो फार्मूला हम पहले वाले में बताए थे, ठीक उसी तरह से साइन वाई को लिख सकते हो कड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर वाई, साइन वाई को लिख सकते हैं कड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर वाई, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपान कड़ी में 1 माइनस कास स्क्वायर वाई, कास स्क्वायर, देखो कास वाई का मान एक्स है, अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखो, अर्थात डी डी एक्स कास इनवर्स एक्स बराबर होता है -1 अपान कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह बात आप याद रखो, ठीक, समझ में आ गया। अगला बताएं, डिलीट कर दें इसको, ये एक को जरूर आएगा, ये तो मान के चलो एक जरूर आएगा लगाने के लिए पेपर में, ठीक है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद है tan इनवर्स का देख लेते हैं, ठीक है, tan इनवर्स का देख लेते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है tan इनवर्स x का अवकलन करो, tan इनवर्स x का अवकलन, tan इनवर्स, ठीक ना। ठीक उसी तरह से ये भी हल होगा, y बराबर मान लेते हैं tan इनवर्स x, y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x, इसको इस पार करेंगे तो हो जाएगा tan y बराबर हो जाएगा x, ठीक है, tan y बराबर क्या हो जाएगा x, दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, ठीक है ना। अवकलन करने पर चलो आप बताओ tan y का अवकलन क्या होगा, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स तो नहीं बताए थे हम, मतलब tan x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, हैं का यार तू एकदम दिमाग चाट रहे हो, हैं सेक स्क्वायर होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स ना होता है, कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, याद रखो आप। तो tan y का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y, कितना होगा सेक स्क्वायर y, ठीक है ना बेटो, सेक स्क्वायर y, ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर x का कितना होगा 1, ठीक है ना। अब इसको नीचे कर देते हैं, यानी डी वाई अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर वाई, क्लियर यहाँ तक। अब देखो डी वाई अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर वाई का मान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, देखो ये होता है, ठीक है ना। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स,
याद रहे ये फार्मूला जो है कक्षा 10 उसमें पढ़ाया गया होगा 9 में, ठीक ना। तो ये फार्मूले जब तक आपको याद नहीं रहेंगे तब तक एक काम बनने वाला नहीं है, ये जान लो आप लोग। ये तो एकदम पक्का मान के चलोगे तो आपको सारे फार्मूले आने चाहिए त्रिकोणमिति के, तभी आप इसका यूज कर पाओगे। अब देख लो, आप इसको लिख सकते हैं dy/dx बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस, देखो tan स्क्वायर y है, tan स्क्वायर y, अगर tan स्क्वायर इसको स्क्वायर करोगे तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर, ठीक ना, ये हो जाएगा 1 + x²। ये बात याद रखो, अर्थात tan इनवर्स x d/dx बराबर हो जाएगा 1/1 + x²। यह फार्मूला आप एकदम याद रखोगे, ठीक है। किसी कोई तकलीफ? आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना? ठीक, अगला देखो, अगला पॉइंट में मान लेते हैं सेक इनवर्स x का हम लोग निकाल लेते हैं, सेक इनवर्स x का निकाल लेते हैं। देखो चौथा पॉइंट है इसका, सेक इनवर्स चौथा पॉइंट है इसका, सेक इनवर्स x का अवकलन करो। सेक इनवर्स x का अवकलन करो, ठीक है। सेक इनवर्स x का अवकलन करोगे तो ध्यान दो, इसको भी वही काम, वही बात, क्या माने हम लोग y बराबर सेक इनवर्स x, y बराबर सेक इनवर्स x मान लेते हैं। तो अब अगर इसको इस पार करेंगे तो ये हो जाएगा सेक y बराबर क्या हो जाएगा x, सेक y बराबर क्या हो जाएगा x, ठीक है। जब सेक y बराबर x हो जाएगा तो अब दिमाग में यह रखो आप, अब क्या करें हम लोग, अवकलन करें, क्या करें, अवकलन करें। तो अवकलन करने पर अच्छा हमको ये बताओ सेक y का अवकलन क्या होता है? सेक y का अवकलन क्या होता है? सेक y का सेक x यानी सेक y इंटू tan y dy/dx, समझ में आया? सेक x का भाई आपको पहली बार पढ़ाए थे, ddx सेक x बराबर क्या होता था, सेक x इंटू tan x, नहीं बताया थे? क्या भूल जाते हो तुम लोग, जब भूल ही जाओगे तो पढ़ोगे कैसे? थोड़ा याद रखो, सेंस में थोड़ा अपने दिमाग में रखो कि मुझको पढ़ना भी है, एग्ज़ाम देना है। आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपका एग्ज़ाम अगले महीने में, आपको ये फार्मूले नहीं याद है, अगले महीने में, इसी महीने में मुझको लग रहा है कि 20-25 तक हो जाएगा, तो थोड़ा आप तैयार रखो। देखो मैथ में बहुत लोग फेल होते हैं, ये मान के चलो। हमने आपको पहले भी बताया था एक बार कि हम लोगों के समय में कोई लड़का अगर किताब कापी उठा के लेकर जा रहा है सुबह सुबह, अगर झोला बस्तर लेकर के, तो समझ लो कोचिंग पढ़ने जा रहा है। उससे पूछा जाता था, अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो? कहता था कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं। किसकी कोचिंग करते हो? मैथ की। जब रिजल्ट आता था फेल हो गए। किस सब्जेक्ट में फेल हो गए? मैथ में फेल हो गए। पूरी साल कोचिंग करता है और मैथ में फेल हो गया। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस को समझने की थोड़ी थोड़ी देर है, समझ जाओगे मैथ इजी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान दिया करो आप लोग। ये रटने वाली सब्जेक्ट, समझने की सब्जेक्ट है ये, इसको आप समझो, आपको आनंद आएगा। मैथ ऐसी सब्जेक्ट कोई नहीं है जिसमें आनंद, बहुत आनंद आता है, ठीक ना। आइए चलो देखते हैं, ठीक है। थोड़ा तैयार रखो आप लोग, तैयार नहीं रखते हो इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब करते हो तुम लोग, ठीक है ना। देखो आप, अब यक्स का कितना होगा, यक्स का कितना अवकलन होता है, यक्स का कितना होगा 1, यक्स का कितना होगा 1। चलो देखो यहाँ से लिख सकते हो आप dy/dx बराबर 1/, ये हो जाएगा सेक y और इंटू tan y। देखो आप यहाँ केवल सेक है, सेक है ना, केवल सेक, यहाँ tan y है, तो tan को चेंज कर दो, tan को क्या करो, चेंज कर दो, ये हो जाएगा 1/, ये सेक y तो रहेगा, रहने दो आप इसको,
tan y को देख लो, इसको लिख सो कड़ी में देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर एक्स होगा, होता है ना। इस 1 को उस पार करोगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। अगर यहाँ से tan x केवल करें बराबर कड़ी में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा ना। इतना क्लियर है ना। अब देख लो आप इसी बात को tan यहाँ y है यानी tan y लिखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो ना। इसको लिख सकते हो कड़ी में सेक स्क्वायर y माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। तो ठीक उसी को लिखना है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर y माइनस 1। क्लियर। चलो आप ये हो जाएगा 1 अपान, अब मान रख दो सेक y का मान कितना है x, और कड़ी में हो जाएगा सेक स्क्वायर y यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 1। समझ में आ गया। और ये हमारा है dy अपान dx का। क्लियर, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब आप अगले पॉइंट में इसको आओगे तो लिख सकते हो इसको, देखो आप dy अपॉन dx अर्थात सेक इनवर्स x डी डी एक्स बराबर 1 अपान x कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह पॉइंट आप एकदम याद रखोगे, ये उसका फार्मूला है। ठीक है ना, समझ में आ गया। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो आगे देख लेते हैं। इसको मिटा दें, नोट नहीं करना है, मिटा देते, किताब में दिया हुआ। देखो अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है ना। अर्थात पांचवी पॉइंट इसकी है कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन करो। ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन करो। देखो आप इसको उसी तरह से ठीक मानते हैं हम लोग। क्या मान लें, y बराबर कोसेक इनवर्स x। ठीक है, इसको इस पार करेंगे तो कोसेक इनवर्स कोसेक y बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक है, एकदम क्लियर। अब देखो अवकलन करने पर अवकलन कर दें हम लोग, अवकलन कर दें, ठीक ना। अब हमको बताओ कोसेक y का अवकलन क्या होता है। कोसेक y का अवकलन क्या होता है, देखो डी डी एक्स कोसेक एक्स का अवकलन क्या होगा। मैं लिखवाया हूँ आपको, लिखवाया हूँ ये चीज़। क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। कहाँ खोपड़िया रखे हो तुम लोग, ये छोटका छोटका फॉर्मूला याद कर डालो तुम लोग, तो बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे आप। छोटे छोटे पॉइंटों को एकदम याद रखो, ठीक है। तो ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक ना। माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एकदम दिमाग में रहे ये सब बात, ठीक है ना। तो लिख लो इसको, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक y इंटू काट y डी वाई अपान डी एक्स बराबर x का वैल्यू 1। x का वैल्यू कितना 1। क्लियर ना। समझ में ना। चलो अब देखो इसका भाग दे देते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1 अपान कोसेक वाई इंटू काट वाई। ठीक है, फिर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1 अपान कोसेक वाई, रहने दो आप। काट वाई को चेंज कर दो, कोसेक में आए इसका वैल्यू, काट वाई को चेंज कर दो,
कोसेक में आए, ठीक ना। देखो 1 प्लस काट यक्स बराबर होता है कोसेक, काट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, ये दिमाग में रहे। तो काट एक्स का मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यह बात याद रखो, ठीक। यह फार्मूला है त्रिकोणमिति का, बहुत यूज होता है ये, ठीक है। तो बस उसी की जगह पर काट वाई को लिख सकते हो करड़ी में। अगर ये काट स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर हटाओगे तो आई सीधे सीधे करड़ी में आ जाएगा, ठीक है। अगर इस स्क्वायर को हटा दोगे क्या हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा। तो हो जाएगा कड़ी में कितना लिख दें, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तब समझ में आ रहा है तो अब देखो आप इसको लिख सकते हो dy अपान डी एक्स बराबर -1 अपान, देखो कोसेक वाई है, कोसेक वाई का मान कितना है, एक्स कितना है, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स और कड़ी में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर वो एक्स नहीं है, वाई है, कोसेक स्क्वायर वाई और कोसेक स्क्वायर वाई है, इसका एक्स होता है, अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, बात समझ में आएगा। अर्थात अगर लिख सकते हैं आप कोसेक इनवर्स एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा -1 अपान एक्स कड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला आप याद रखोगे। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक, इसको मिटा दें, अगला बात करें। एक और फार्मूला आपका आता है काट इनवर्स एक्स, क्या आता है, अरे छठा इसका है CO2 काट इनवर्स एक्स का अवकलन करो, काट इनवर्स एक्स का क्या करो, अवकलन करो, ठीक है। अब देख लो, ठीक वही कंडीशन, वही मैटर उसी तरह हल करना है, ठीक ना। y बराबर मान लेते हैं काट इनवर्स x, ठीक। फिर काट को इस पार करोगे तो हो जाएगा काट y बराबर कितना हो जाएगा, x, काट y बराबर कितना हो जाएगा, x। अवकलन कर दो, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर छोड़ो आप काट वाई का अवकलन बताओ जरा तो। मैंने काट एक्स का अवकलन बताओ, क्योंकि जो फार्मूले लिखे होंगे हम काट में लिखे होंगे सब। -sec स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक उसी तरह से लिखना है आपको, माइनस क्या लिखना है, -sec स्क्वायर वाई, ठीक ना। तो ये हो जाएगा -sec स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर, काट का कोसेक होता है, काट का क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक ना। काट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स का कितना, 1, ठीक। ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक स्क्वायर वाई। अब ध्यान देना ये कि 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हो 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपान डी एक्स बराबर -1 अपान कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स। क्लियर,
ठीक है, आगे बढ़े, देख लो। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर हो जाएगा, देखो ये -1 तो रहेगा ही, अपान और बटा 1 तो रहेगा ही, और प्लस काट स्क्वायर एक्स, सॉरी ये एक्स नहीं है ये वाई है, ये वाई में रहेगा ना, ये वाई है। देखो काट वाई का मान कितना है, एक्स है। अगर काट स्क्वायर कर दिया जाए, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + x²। ठीक, ये फार्मूला आप याद रखो आपके काम के, अर्थात आप लिख सकते हो काट इनवर्स x ddx बराबर -1/1 + x²। ये फार्मूला याद रखो। क्लियर, सारे फार्मूले समझ में आ रहे हैं? ठीक है, आइए हम लोग प्रश्नावली में चलते हैं, अगली कड़ी में प्रश्नावली में आते हैं। ठीक है, ठीक है ना, चलो देखो प्रश्नावली में आ जाओ आप सब लोग। देखो प्रश्नावली 17.7 आपकी किताब में होगा, प्रश्नावली 17.7, ये थोड़ा याद रखें इस प्रश्नावली का। इसमें बहुत ढेर सारे सवाल दिया हुआ है, इसमें कोई एक बता दे रहे हैं, जैसे आपको बता दे रहे हैं फर्स्ट वाला पहला सवाल, इसका पहला सवाल देख लो आप, निकाले, निकालो निकालो, नहीं मिला अभी, दो हमको, आप किताब दो हमको, किताब दो हमको, हम खोज कर दें आपको। इससे किताब ये है कि मिलना इसमें दुर्लभ है, खोजना प्रारंभिक अवकलन, देखो यहीं पर है। वो किताब ये गड़बड़ दिया है, तो क्या करें। ऐसा है ना कि हर साल तो बदल जाती है, आपको बहुत पुरानी किताब मिल गई है, ठीक ना। देखिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी है तो क्या हुआ, लो देखो यही प्रश्नावली है, इसका पहला सवाल पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका पहला सवाल क्या है, साइन इनवर्स कॉस एक्स, क्या है भैया, साइन इनवर्स कॉस एक्स का अवकलन करो, अवकलन करो। क्या सवाल है पहले आपका, कास एक्स कोष्टक में है। अच्छा ये कास एक्स कोष्टक में है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना, यही सवाल है ना आप में भी। चलो देखो आप इसको हल करते हैं। हमने क्या बताया था आपको, फार्मूला लगाते समय हम आपको यही कहते हैं कि y बराबर मान लेते हैं, ठीक ना। ठीक उसी तरह इसको भी करो, y बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स कोष्टक में कास एक्स। क्लियर, जैसे तो हम फार्मूला हल किए उसी तरह हल करेंगे इसको इस पार करेंगे तो ये हो जाएगा साइन y बराबर हो जाएगा कास एक्स। क्लियर, फिर क्या करते थे, अवकलन कर लेते थे। क्या करें, अवकलन करने पर देखो साइन y का क्या होता है, कास y, साइन y का अवकलन कितना होता है, कास y, तो हो जाएगा कास y और dy/dx। कास x का कितना होता है, कास x कितना होता है, माइनस साइन x, कितना होता है, माइनस साइन x। क्लियर है, फिर लिखो आप यही ज्ञात करना है, dy/dx बराबर माइनस साइन x अपान कास y। ठीक, एकदम सही, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो